हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट टू हेल्प। तो सीआईएसएफ में न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, हेड कांस्टेबल और जीडी की पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। तो सारी डिटेल डिस्कस करूंगा और जो नोटिस है मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं सारी लेटेस्ट अपडेट और जो पीडीएफ्स मेरे पास इंपॉर्टेंट्स होंगी या आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होती हैं, मैं वहीं पर सेंड करता हूँ। तो ठीक है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा के अंडर में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद आपके 30/10/2023 से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे और 28/11/2023 तक चलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो और डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मेल एंड फीमेल जो भी इंडियन सिटीजन है सभी के लिए रहने वाले हैं। 215 पोस्टें रहेंगी इसमें और हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की आपकी ये पोस्ट है। लेवल 4 की आपकी जॉब रहेगी। 25,500 से लेकर 21,100 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो आपका पेंशन स्कीम वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। उसके बाद स्टेज फर्स्ट में आपका क्या है, ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी होगा इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। फिर स्टेज सेकंड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मोड है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। एडमिट कार्ड जो भी हैं वो आपके सारे वेबसाइट पर आपकी ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस आपने जो वहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, और जो आपका कैंडिडेट हैविंग जो आपका सर्टिफिकेट होगा और जो आपकी अचीवमेंट होगी उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो वैकेंसी देख लीजिए। एथलेटिक्स में आपकी वैकेंसी है 100 मीटर, 200 मीटर, ये मेल की है। ठीक है, और ये फीमेल की है। उसके बाद आप जिस भी स्पोर्ट इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया हो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, ठीक है, जितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट इसमें 40 है और इसमें वुमेन की कितनी है, 34। तो आप देख सकते हैं जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया हो। उसके बाद आगे चलते हैं तो बॉक्सिंग में देख लीजिए आप। ठीक है, जो यहाँ पर ये वेट कैटेगरी दी है, मेन की ये है, वुमेन की है। टोटल 4 वैकेंसी मेन के लिए है और फीमेल के लिए 6 वैकेंसी है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल सभी के लिए यहाँ पर, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल सभी की वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, रेसलिंग वगैरह। और यहाँ पर टीम इवेंट और आपका जो सोलो इवेंट दोनों के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट हिज एंड हर एप्लीकेशन फॉर वन डिसिप्लिन ओनली। यानी आप एक ही पोस्ट के लिए एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए आप एक ही बार अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल देयर ओरिजिनल एजुकेशनल कार्ड्स, स्पोर्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जब आपका ट्रायल टेस्ट होगा तो उसमें आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। द रिक्रूटमेंट इज़ ओनली फॉर, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन हु आर आइदर मेडल विनर पोजीशन एंड पार्टिसिपेट। ठीक है, अगर आपने ये सब किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, 100 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट्स हैं। बाकी आप एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देख लीजिए आप 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी आपने बोर्ड से कर रखा हो, लेकिन आप बस यहाँ पर क्या है, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल गेम, स्पोर्ट एंड एथलेटिक्स वगैरह जो भी आपने रिप्रेजेंट किया हो अपनी टीम को। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें। एज लिमिट आप देख लीजिए 18 से 23 रहने वाली है। 1/8/2023 तक आपकी एज जो है 18 हो जानी चाहिए, उस यहाँ से आपकी काउंट होगी। और आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया गया है, जैसे कि 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। उसके बाद आपको जैसे एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पर आप चलते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंपटीशन जो है, इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स और नेशनल स्पोर्ट गेम्स आपने जो भी खेल रखे हों उसमें आपको ये होने चाहिए। ठीक है, और क्या है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है उस पर इनके सिग्नेचर होनी चाहिए। जैसे सेक्रेटरी ऑफ नेशनल गेम, अगर आपने इंटरनेशनल खेला है तो इनके सिग्नेचर होने चाहिए। वो आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें। फिजिकल स्टैंडर्ड में फिर आपका हाइट, ठीक है, और क्या है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 153 और ठीक है, बाकी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको मिलने ही वाला है, गोरखा वगैरह जो है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया गया है, आई साइड के बारे में बता दिया गया है, टैटू वगैरह के बारे में बताया गया है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वो कैंपस है जहाँ पर आपका ये ट्रायल वगैरह होगा। ठीक है, वो सब आपको एडमिट कार्ड के थ्रू बता दिया जाएगा।
डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फ़ीस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। स्टेज सेकंड में आपका फिर उसके बाद क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ट्रायल टेस्ट की बेस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आपने प्रायोरिटी क्या किनको प्रायोरिटी मिलने वाली है, जैसे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप और नेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप में आपने फर्स्ट गोल्ड मेडल, सेकंड सिल्वर एंड थर्ड ब्रॉन्ज मेडल आप जीता है तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपका अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पर मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट दिया है, तो इसी फॉर्मेट में आपके सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। बाकी ठीक है, आपको अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।